एक जानना नहीं चाहता, एक मानना नहीं चाहता। एक केवल तर्क रखता है, एक केवल भावना रखता है। एक केवल तर्क के आधार पर केवल बस ये कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मानूंगा नहीं, बाकी कुछ नहीं मानूंगा। और जितना मैं जानता हूँ बस यही जानता हूँ, यही जानता हूँ, यही जानूंगा, इससे आगे कुछ और मानना ही नहीं चाहता। एक कहता है मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो मानता हूँ बस वो ठीक है। और ये दोनों इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि हम दोनों निश्चित सत्य को जानने मानने वाले हैं। दोनों ही गलत हैं। जो ये कह रहा है मैं जानता हूँ, जो ये कह रहा है मैं मानता हूँ। ना केवल जानने से काम चलता, ना केवल मानने से काम चलता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें, केवल तर्क से काम नहीं चलता, केवल भावना से काम नहीं चलता। भावना युक्त तर्क, भावना युक्त शुद्ध बुद्धि से किया गया तर्क ही आपको निश्चित सत्य की ओर लेकर के जाता है। गणेश चतुर्थी मना रहे हैं लोग, गणेश विसर्जन। विसर्जन भीतर का विषय था, बाहर का नहीं। विसर्जन भीतर से होना था, बाहर से नहीं। विसर्जित भीतर होना था, बाहर नहीं। होने में और हो जाने में बड़ा अंतर है। हो जाना और होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हो जाना प्रयास करना है, और होना वो फल है, वो परिणाम है। बाहर से जो विसर्जन है ये वास्तव में विसर्जन नहीं है, ये अपखंडन कह सकते हैं। ये विखंडन है, अपघटन है, प्रकृति का दोहन है। गणेश विसर्जन, गण ईश। गण किसे कहते हैं? देवगण, पितृगण, ऋषिगण, मनुष्यगण। प्रकृति के तत्वों को, जो एलिमेंट्स हैं, पंचविंशतेर्गणः सांख्य की भाषा में, और 33 कोटि गण। इस प्रकार से देखें तो जो जड़ चेतन दो प्रकार के गण हैं। गण यानी समूह। इन समूहों का जो स्वामी है, जिसका इनके ऊपर आधिपत्य है। आधिपत्य का अर्थ है जिसके अनुशासन से ये संचालित हैं। ये सूर्य मनुष्य के अनुशासन से संचालित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी मनुष्य के संचालन से संचालित नहीं है। ऐसे ही समस्त गण, समस्त समूह, उन समूहों की व्यवस्थाएं जिस व्यवस्थापक की व्यवस्था से संचालित हैं उसे कहते हैं स्वामी। ऐसे ही गणेश, गणों का जो ईश है, यहाँ पर भी स्वामित्व है, यहाँ पर भी अधिष्ठातृत्व है। जिसके अनुशासन से ये संचालित हो रहे हैं, चलायमान है, जिसकी व्यवस्था में ये निरंतर गति कर पा रहे हैं, एक निश्चित गति कर पा रहे हैं, कोई विरोध नहीं है, कोई विक्षेप नहीं। ऐसा गणेश या गणपति। अब गण का विसर्जन या गणपति विसर्जन या गणेश विसर्जन या गणेश पूजा, गणेश वंदना ठीक से जानने की आवश्यकता है। ठीक से स्पष्टता आ जाएगी तो समस्या नहीं होगी। इसलिए आरंभ में कहा, एक जानना नहीं चाहता और एक मानना ही नहीं चाहता। एक इसको कह करके सीधा नकार देता, नहीं गणेश विसर्जन पाखंड है। एक दूसरा है वो केवल मानता है। गणेश विसर्जन करना वो अपनी उन्नति का बहुत मूलभूत आधार मानता है। ये भी ठीक नहीं है। उसे कहो कि कुछ जान ले, गण किसे कहते हैं, ईश किसे कहते हैं, गण किसे कहेंगे, पति किसे कहेंगे, पति स्वामी को कहेंगे, अधिष्ठाता को कहेंगे, जिसका अनुशासन होता है, जिसका अनुशासन सब स्वीकार करते हैं, जिसके अनुशासन से सब अनुशासित होते हैं, संचालित होते हैं, उसे कहेंगे पति, उसे कहेंगे स्वामी, उसे कहेंगे ईश। तो गणेश का विसर्जन, गणेश का पूजन, गणेश चतुर्थी पर्व मनाना, पर्व वास्तव में उत्सव है, और उत्सव बोध के बाद घटित होता है। हम उत्सव बिना बोध के ही मनाए जा रहे हैं। एक बोध के नाम पर केवल तर्क रख रहा है, ये भी उत्सव मनाने के प्रयास में है। एक बिना बोध के भी उत्सव मना रहा है, पर्व मना रहा है, ये भी उत्सव के प्रसन्नता में आह्लादित होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दोनों ही ठीक नहीं है। बोध के उपरांत उत्सव उत्सव होता है। वास्तव में बोध ही उत्सव है। पर्व को इसीलिए पर्व कहा जाता है। पर्व पूरयति, पर्वती पूरयति जनान आनंदयति इति पर्वः।
जिसमें समस्त जन, समस्त मनुष्य, समस्त प्राणी आनंद से पूरित हो जावें, आनंद से युक्त हो जावें, उसे कहते हैं पर्व। एक जानना ही नहीं चाहता, एक मानना ही नहीं चाहता है। आनंद से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि जिसमें आनंद बढ़ता है स्वयं का भी और अन्यों को भी, आनंद बोध के बाद बढ़ सकता है। बिना बोध के उत्सव मनाना ऐसे ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस ऐसे ही है बिना बोध के उत्सव मनाना। अब ये विसर्जन को भी देख लेते हैं। ये विसर्जन है क्या? वस्तुतः विसर्जन भीतर का विषय, बाहर नहीं। बाहर प्रतीक रूप में है, प्रतीक से शिक्षा ली जाती है। इसलिए जो बाहर गणेश विसर्जन, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, ये प्रतीक था। गणेश भी प्रतीक है और गणेश की प्रतिमा का जो विसर्जन है ये भी प्रतीक है, भीतर में घटित होने वाली क्रिया को बताने के लिए। क्या है? तो देखो, गण, जैसे हमने कहा पंचविंशतेर गण सांख्य की भाषा में, 33 कोटि गण, ये देवगण, पितृगण, ऋषिगण, मुनिगण, साधक गण, मंत्रीगण, नेतागण। गण यानी समूह के लिए, संख्याओं के लिए कहा जाता है। गण संख्या ने, इस धातु से, और इसमें ईश लगा दो तो गणेश और पति शब्द लगा दो तो गणपति शब्द सिद्ध होते हैं इस आधार पर। अब विसर्जन करना किसका है? पंचविंशति, जो 25 तत्व हैं, जो 25 एलिमेंट हैं सृष्टि प्रक्रिया के, उनका विसर्जन कर सकता हूं क्या? मेरे वश की, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है तो जितने मेरे अधिकार क्षेत्र की बात कर सकता हूं, लेकिन इसके विसर्जन करने से मेरा क्या लाभ है? तो वस्तुतः बाहर घटने वाली जो कुछ घटनाएं वो प्रतीक होता है, उस प्रतीक से शिक्षा ली जाती है। कैसे? तो मेरे भीतर अनेकों प्रकार के गण हैं, अनेकों प्रकार के, और उन गणों के मुख्य अधिष्ठाता को कहते हैं अविद्या। इस अविद्या का विसर्जन होने के बाद बोध प्राप्त होता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारा कुछ, श्रुत, दृष्ट, इन सब विषयों से भी पृथक हो जाना। मैंने सुना है सुख होता है, स्वर्ग होता है, ये मैंने सुना है, बोध नहीं है मुझे इसका। मैंने सुना मुक्ति सुख में ऐसा ऐसा होता है, मैंने सुना है, शब्दों से जाना है कि परमात्मा ऐसा है, बोध नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। मैंने अनुभूति के स्तर पर, मैंने उसे जिया नहीं है अभी। इसलिए होने में और हो जाने में बड़ा अंतर है। इसलिए तद्रूप हो जाना, जिसको मैं मान रहा हूं, जिसको मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं, उसके अनुरूप हो जाना। मेरा अस्तित्व होते हुए भी मेरा अस्तित्व ना रहे, मैं उसके जैसा हो जाऊं, उसमें और मुझ में अभेद वाली बात आ जाए। यहां से एक स्थिति आरंभ होती है और उसके बाद बोध प्राप्त होता है। ये है वास्तव में उत्सव। तो मैं अपने काम का विसर्जन करूं, मैं अपने क्रोध का विसर्जन करूं, मैं अपने लोभ का विसर्जन करूं, पाप का विसर्जन करूं, मोह का विसर्जन करूं। इन गणों के एक स्वामी को अविद्या कह दिया जाता है। इन सब का अधिष्ठाता है, अविद्या में सारे गण आ जाते हैं। तो अविद्या रूपी गण का, अविद्या रूपी इस पूरे समूह का विसर्जन करना वास्तव में गणपति विसर्जन है। यानी स्वामी हो जाना, स्व का स्वामी हो जाना, इनसे पृथक हो जाना, ये वास्तव में गणेश विसर्जन है, ये गणेश पूजन है। यहां सार्थकता सिद्ध होती है। बाहर घटने वाली जो वो क्रिया है वो प्रतीक, इस प्रतीक से शिक्षा, ये है वास्तव में भीतर। इसलिए आरंभ में ये कहा विसर्जन भीतर का भीतर से करना था, बाहर से नहीं। यह भीतर घटने वाली घटना है। बाह्य प्रकृति का दोहन करके विसर्जन होता ही नहीं है। जो बाहर कर रहे हो, देखो प्रकृति का कितना दोहन है। दोहन वास्तव में भीतर का होना था, जो मुझे स्वामी होने से रोक रहे, जो मुझे मेरा अधिष्ठाता होने से रोक रहे थे, उनका विसर्जन होना था, उनका दोहन करना था। मैं बाहर की प्रकृति के उन पदार्थों का दोहन करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मुझे ये गर्वोक्ति भी है कि मैं गणेश विसर्जन कर रहा हूं, होने में और हो जाने में। इसलिए बड़ा अंतर है। जब मैं स्वयं का स्वामी हो गया हूं, ये है होना, और होने के लिए प्रयास कर रहा हूं, यह है हो जाना। हो जाने के लिए प्रयास होना नहीं है, और जब हो गया हूं उसमें फिर हो जाना नहीं। मैं जिस दिन मेरा स्वामित्व सिद्ध कर लूंगा, मैं अपने
अनुशासन से अनुशासित होने लगूंगा, जब ये मन बुद्धि आदि सब मेरे अनुशासन से कार्य करने लगेंगे। मैं तो नहीं चाहता, मन चाहता है। प्रयास तो बहुत है लेकिन मन ही नहीं मानता। ये जो बात है इसका विसर्जन होना था। नहीं चाहता तो नहीं हूं लेकिन पता नहीं क्यों ये गलतियां हो जाती हैं। ये है वास्तव में, ये तेरे स्वामित्व और तेरे स्वामी हो जाने में ये है वो बाधक तत्व। इसका दोहन करना था, बाहर दोहन करने में ही बस उलझ करके रह गए। और अब एक नया ट्रेंड है। यदि तुझे ये विश्वास है कि तूने जो कार्य किया है वो उत्तम कार्य है, इस कार्य के साथ जो सहमत होगा निश्चित ही है, स्वाभाविक है। तेरे कहने से तू वास्तव में अपने स्वामित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जबकि तेरा स्वामित्व भंग होता है। यहाँ से ही तेरा अनुशासन, तेरी स्थिति यहीं से दुर्बल होती है। स्वामित्व हो जाना, स्वामी हो जाना, वास्तव में गणेश हो जाना, जैसे मेरा स्वामी है, समस्त गणों का जो एकमात्र एक ही स्वामी है, जैसे वो स्वामी है, जैसे वो अधिष्ठाता है जिसके अनुशासन में सब संचालित है। अब ये सब मेरे अनुशासन में संचालित है, फिर मुझे भिक्षा क्यों मांगनी है, मुझे भीख क्यों मांगनी, कटोरा क्यों लेना हाथ में? सब्सक्राइब कर लो, क्यों कर लो, क्यों कहना क्यों है, आवश्यकता क्या है? जिनको लगता है कि हाँ उनके काम की बात है, स्वाभाविक है वो आप बिना कहे भी करेंगे, और जिनको नहीं लगता वो तुम कितना ही कह लो तब भी नहीं करेंगे। तो कहने से विशेष लाभ नहीं होने वाला, ना कहने से कोई हानि नहीं है, और कहने से भी कोई लाभ नहीं है। वास्तव में देखे तो कोई हानि लाभ तो कुछ है ही नहीं, ना कहने में ना कहने में।